हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। चंदन राणा दिस साइड। देखो दोस्तों, आज जैसे कि आपको पता है कि ये 21 डे सीरीज का मैं कुछ लिया हूं, तो आपको इसमें बेसिक से लेकर हर चीज आपको सिखाई जाएंगी। तो इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूं इससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रहा हूं। क्या आपको भी ऐसा कभी ऑब्जेक्शन फेस करने को मिला है? अरे यार, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये तो पिरामिड है, तो ये तो इलीगल है, ये तो स्कैम जैसी कंपनी है, राइट? अगर इसी सेम तरीके का ऑब्जेक्शन अगर आपको मिला होगा तो स्वागत है, इस वीडियो में आपको इसी का सॉल्यूशन आपको मिलने जा रहा है कि स्कैम क्या होती है, पिरामिड स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें लोग ग्रो क्यों नहीं कर पाते हैं। ये सारी ऑब्जेक्शंस का आपको पूरा फ्रेमवर्क मिलने वाला है। देखो, अगर आप किसी के पास अगर कुछ चीजें अगर एक्सप्लेन करने के लिए गए कि ये नहीं ऐसा चीज है, अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर, अगर सामने वाला पर्सन मानने को तैयार ही नहीं है, अगर आपको नॉलेज होगी, अगर नॉलेज होगी तो कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस होगा तो घबराहट नहीं होगी। तो आपको आपके लिए जानना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? देखो, इलीगल्स के अगर मैं ऊपर की मैं अगर मैं डिस्कस करूं तो इलीगल्स होता क्या है। पहले क्वेश्चन ये होता है कि इलीगल क्या होता है, राइट? 5 पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इलीगल्स क्या होता है, जिससे आपको क्लैरिटी मिल सके, राइट? देखो, इलीगल का ये है कि इलीगल वो होता है जो हवा होता है। हवा कहने का मतलब है कि जिसकी प्रोडक्ट में दम नहीं होता। अगर 500 रुपए की प्रोडक्ट की क्वालिटी, अगर 500 रुपए की कोई प्रोडक्ट है और उसकी क्वालिटी को सिर्फ बढ़िया बताकर, उसकी सिर्फ हाइप क्रिएट करके अगर उसको 15,000 में बेचा जा रहा है तो ये इलीगलिज्म कह सकते हैं। अगर जिसकी प्रोडक्ट में दम नहीं, जिसका प्रोडक्ट को एक हवा बताया जा रहा है, सिर्फ उसकी हाइप क्रिएट करके उसको इवेल्युएशन किया जा रहा है, तो उसकी प्रोडक्ट में दम नहीं होगा तो वो इलीगल कह सकते हैं, राइट? दूसरा ये है कि ओनली रिक्रूटमेंट, कि सिर्फ ज्वाइनिंग अमाउंट हमसे लिया जाएगा, कि सिर्फ रिक्रूट करते जाओ लोगों को और इसमें ज्वाइनिंग अमाउंट अगर इतना करेंगे तो आपको इतना बेनिफिट मिलेगा आने वाले डेट में। तो ऐसा भी चक्रों में नहीं पड़ना है। रिक्रूटमेंट बेस्ड, जहां पर प्रोडक्ट नहीं होता वो इलीगल होता है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ही लीगली काम करती है और इससे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, राइट? तीसरा ये होता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर कोई कंपनी ये आपसे क्लेम करती है कि आप 50,000 दे दो, उसकी ज्वाइनिंग अमाउंट 50,000 अगर आपसे लेके जा रही है और आपको ये प्रॉमिस करती है कि आपको इतना पैसा आता रहेगा, तो ये टोटली स्कैम है, टोटली इलीगल है। यहां से आपको बचना है। पिछले कुछ सालों में कंपनी आई थी जो कि 50,000 जिसकी ज्वाइनिंग अमाउंट थी और वो बोल रही थी कि पर क्लिक आपको 500 रुपये मिलेंगे। तो स्टार्टिंग में, भले ही स्टार्टिंग में किसी किसी को मिल जाएंगे, लेकिन बाद में ये फ्रॉड करके चली जाती है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेकर आएगी और जब मार्केट इवेलुएट हो जाएगा तो वहां पर कंपनी फ्रॉड कर जाती है, राइट? और भाई, अगर इस तरीके से कुछ होता है ना, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग थी नहीं, ये लोगों का लालच होता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग से थोड़ी कहेंगे, ये तो लोगों का लालच होता है ना, राइट? अब हमें समझने की रिक्वायरमेंट है कि चौथा ये पॉइंट हो सकता है कि मेजर इन्वेस्टमेंट। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मेजर इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है। अगर कम से कम ये स्टार्ट हो जाता है, कम से कम ये स्टार्ट होता है, राइट? अगर लाख 2 लाख अगर नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करने को किसी को कहा जाता तो वो ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट कर लेता ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करता, राइट? तो बहुत ही कम से कम में स्टार्ट होती है नेटवर्क मार्केटिंग, इसमें बहुत हाई अमाउंट नहीं लगते हैं। अब देखो, पांचों में पॉइंट ये होता है कि कंपनी में अगर सेल से ज्यादा कमीशन मिलेगा आपको तो वो इलीगल है, वो फ्रॉड करके आने वाले डेट में आपको निकल जाएगी। आप ही सोचो ना, अगर 1100 रुपए का सेल्स हो रहा है, अगर वो कंपनी आपको 1300 रुपए दे रही, कहां से होगा? 1100 रुपए का अगर आपके कंपनी के पास इनकमिंग है, आपको मिल रहा है 1300 रुपए, कैसे पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। कैसे हो सकता है? आगे चलेगा ही नहीं, आगे चल के फ्रॉड करेगी। तो ये समझने की रिक्वायरमेंट है। तो ये पांचों पॉइंट्स मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया, इन पांचों पॉइंट से हमें दूर रहनी है, राइट? अब क्वेश्चंस पे आते हैं कि पिरामिड स्कैम होता है क्या? पिरामिड को हम थोड़ा सा स्टार्टिंग में समझते हैं कि पिरामिड होता क्या है। देखो, पिरामिड एक स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम किसी भी कंपनी को फ्रॉड नहीं कह सकते हैं। अगर एक गवर्नमेंट में क्या, अगर आप देखो तो गवर्नमेंट के सबसे नीचे कर्मचारी होते हैं, कर्मचारी के ऊपर सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के ऊपर मैनेजर्स, मैनेजर्स के ऊपर जनरल मैनेजर, उसके ऊपर प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर सीईओ, फिर शेयर होल्डर्स और उसके ऊपर मालिक होते हैं। तो 2-3 मालिकों के नीचे इतने सारे कर्मचारी काम करते हैं, 2-3 मालिक के नीचे इतने सारे कर्मचारी काम करते हैं। तो ये तो एक पिरामिड ही हुआ। अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पर अगर हम किसी को इलीगल कह सकते हैं, तो मेरे दोस्त, आज के डेट में हर कंपनी फिर इलीगल हो जाए, गवर्नमेंट भी इलीगल हो जाए। आप तो बोलोगे कि गवर्नमेंट भी इलीगल है, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना फिर।
राइट। तो स्ट्रक्चर की बेसिस पर हम किसी को इलीगल नहीं कह सकते। देखो जहां पर वैल्यू ऊपर से नीचे तक फ्लो होती है और पावर नीचे से ऊपर तक जाता है, जैसे कि एक डाबर कंपनी है, अगर डाबर कंपनी का कोई वहां पर पावर पैसा अगर वो खरीदता है तो नीचे से ऊपर तक फ्लो होती है, और वैल्यू क्या करता है, ऊपर से नीचे तक फ्लो होता है। अगर पावर नीचे से ऊपर तक जा रही है और वैल्यू ऊपर से नीचे नहीं आ रहा है, वो कंपनी फ्रॉड है फिर, राइट। अब क्वेश्चन अब थोड़ा बहुत इसमें क्लियर हो पाया होगा कि कंपनी पिरामिड के नाम पे, पिरामिड के स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम किसी भी कंपनी को फ्रॉड नहीं कह सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई टॉप के लोग ही पैसा कमाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, कोई भी कंपनी का जो सीईओ होता है, कोई भी कंपनी के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स अगर 2-3 लाख के पे आउट पे हैं, 2-3 लाख के चेक पे हैं, तो कर्मचारी अगर सोचेगा कि मैं 2-3 लाख के चेक पर पहुंच जाऊं तो पॉसिबल नहीं है वहां पे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा चीज है, अगर आप यहाँ पर सिंपल डिस्ट्रीब्यूटर भी है ना, तो आप 2 लाख के बारे में सोच सकते हैं, 10 लाख के बारे में सोच सकते हैं कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल देता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। तो सिर्फ टॉप के लोग पैसा नहीं कर, टॉप के लोग तो ऑब्वियसली बात है कि टॉप के लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन उनके पास भी ऑप्शन होता है कि वे लोग भी टॉप तक पहुंच सकते हैं। लेकिन किसी भी कंपनी के अंदर, प्राइवेट कंपनी, किसी भी कंपनी के अंदर उनके पास ये ऑप्शन नहीं होता है, राइट। तो टॉप के लोग पैसा नहीं कमाते, सब वे तो पैसा कमाते ही है, सभी लोग पैसा कमा सकते हैं, राइट। अब एक और आता है नेटवर्क मार्केटिंग सर लोगों को यूज करती है। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को यूज नहीं करती, नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को डेवलप करने का काम करती है। अरे आप ही सोचो ना, अगर कोई आपका दोस्त है, अगर आपने एक बिजनेस स्टार्टअप किया, राइट, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद अगर आपके दोस्त को कोई सामान चाहिए जो आगे आपके बिजनेस में मिल रहा है, अगर आपके दुकान में वो, अगर आपके बिजनेस में वो सामान मिल रहा है जो आपके दोस्त को चाहिए, तो आप अपने दोस्त को क्या बोलोगे कि नहीं तू मेरा दोस्त है, तेरे साथ मैं बिजनेस कैसे कर सकता हूँ, तुमको मैं सामान कैसे दे सकता हूँ, तू मेरे से मत ले, ऐसा बोलोगे आप? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो आप उसको बताओगे। तो सिंपल, लोगों को यूज नहीं करती, लोगों को डेवलप करने का काम करती है। आप वो तो ऑलरेडी कहीं से आ रहा था, कहीं से लाएगा ही सामान, लेकिन अगर वही सामान जो उसको चाहिए अगर आपके यहाँ से ले रहा है, अगर आपके बिजनेस से ले रहा है, तो आपका बिजनेस भी आगे ग्रो करेगा और वो भी आगे जाएगा, राइट। अब मार्केट के भी सैचुरेट कभी नहीं हो सकता है। हर साल 12th क्लास के स्टूडेंट्स लाखों में पास आउट हो रहे हैं। मार्केट कभी सैचुरेट नहीं हो सकता है, लोगों का ये क्वेश्चन होता है, कभी सैचुरेट नहीं होगा। आने वाले टाइम में ये और ग्रो होता जाएगा। अब लास्ट में क्वेश्चन आता है कि लोग ग्रो नहीं कर पाते। तो भाई लोग कैसे ग्रो नहीं कर पाते, हम थोड़ा सा इसमें एक विजन डालते हैं। एक ऐसी कंपनी है जो 184 बिलियन डॉलर का बिजनेस क्रिएट करी है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो कम से कम राउंड फिगर करके 190 बिलियन डॉलर, अगर 1 बिलियन का होता है 7,000 करोड़, तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 190 आप कैलकुलेट कर लीजिए, इतना बिलियन का ये टर्नओवर क्रिएट करी है एक कंपनी। 14 लाख करोड़ का बिजनेस ये क्रिएट करी है। अगर ये 50% भी अगर अपना रेवेन्यू अगर बांटती है लोगों में 7 लाख करोड़, तो भी कितने लोगों के घर में ये उजाला कर रहे हैं, राइट। तो ये सिस्टम, अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करने वाले जैसा बनना पड़ेगा। ये कोविड के टाइम पे था ये कंपनी, राइट। और जिस टाइम पे सारी बिजनेस ठप हो गए थे, जिस टाइम कुछ भी नहीं चल रहा था, उस टाइम पे ये कंपनी ने इतना टर्नओवर क्रिएट करी है। तो इस सिस्टम को फॉलो करने वाला जैसा बनना पड़ेगा आपको, राइट। सिर्फ एमएलए में फेलियर्स नहीं है, हर जगह हर इंडस्ट्री के अंदर फेलियर्स आपको मिल जाएंगे। अगर एक लड़का गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है, कोई चांस नहीं कि वहां पर उसको सक्सेस मिलेगा। हर यूट्यूब चैनल सक्सेस नहीं कर जाता है, राइट। तो फेलियर्स भाई हर जगह पे हैं। और एक बात बताऊं, जो लोग फेलियर्स होते हैं ना, वो अपने आप के ऊपर कभी उंगली नहीं उठाते हैं, अपने आप पर कभी सवाल नहीं करते कि मैं फेलियर्स क्यों हो गया। कंपनी अपने आप को प्रूव कर चुकी है, करोड़ों का टर्नओवर जा रहा है। अपने आप को निखारने की रिक्वायरमेंट है, अपने आप के अंदर गलती ढूंढने की रिक्वायरमेंट है, राइट। इंडस्ट्री को इंप्रूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने आप को इंप्रूव करने की रिक्वायरमेंट है। तो आशा करता हूं कि बहुत सारे नॉलेज आपको मिला होगा कि कंपनी इलीगल्स क्या होता है, पिरामिड स्ट्रक्चर क्या होता है, लोग ग्रो क्यों नहीं कर पाते हैं, टॉप के लोग ही पैसा नहीं कमाते, हर लोग पैसा कमाते हैं। एंड थैंक यू सो मच। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और तब बेल आइकन, ताकि आपको
जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए और आप पहले मेरे साथ कनेक्ट होकर आप सारी चीजें आपको फर्स्ट अपडेट ले सकें, राइट। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।